हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो कल जैसा हमने डिस्कस किया था कि आज एक गैप अप मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो आज लगभग उसी तरीके का मूवमेंट रहा था जो आपको कल रेजिस्टेंस बताया था, वहीं से मार्केट ने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया था और उसी लेवल्स के आसपास उसके नीचे थोड़ा सा बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का मूवमेंट था, गैप अप ओपनिंग के बाद जो इसका गैप था वो फिल हुआ, उसके बाद इसने ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव दिया। ओवरऑल साइडवेज मार्केट था। तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग, डाउ जोन्स के बारे में बात करेंगे कि ये किन लेवल्स पे अभी चल रहा है, उसमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि जो डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की अपडेट्स है वो आपको टाइमली मैनर्स पे मिलती रहे। तो अगर बात करते हैं हम लोग निफ्टी की, तो निफ्टी में आप देखोगे गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे। राइट, आपका गैप अप हुआ था ये अराउंड 22,475 के आसपास। एंड फिर जो इसका ये गैप आज बना था उसको इसने लगभग उन्हीं लेवल्स को वापस रिटेस्ट किया और यहाँ से आपको वापस फिर एक ऊपर की तरफ मूव दिखा। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि एक बार के लिए अगर कोई यहाँ पे आपकी लॉन्ग पोजीशंस बनाता है तो उनको इन लेवल्स पे एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। राइट, लेवल्स मैंने आपको क्या बताए थे, लेवल्स बताए थे 22,680 से लेके 700 की। मेरा ये था कि 22,680 से 750 के लेवल के बीच में एक रिजेक्शन मिल सकता है निफ्टी को। और वहां पे है ना, एक बार के लिए अगर कोई 10 लॉट में ट्रेड करता है तो उसको अपनी 70 to 80% पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके 850 तक के लेवल का वेट करना चाहिए। राइट, तो उसी तरीके का मार्केट मूवमेंट रहा था आज। इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला और फिर यहीं पे इन्हीं लेवल्स के नीचे आपका अराउंड 547 पे निफ्टी बंद हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि अब जैसे अगर मैं निफ्टी का डेली चार्ट निकालता हूँ, तो निफ्टी के डेली चार्ट में मूविंग एवरेजेस अगर हम लगाते हैं, अब इसमें हो क्या रहा है ना, अब आपको आने वाले दिनों में जो प्राइस है आपको वो अपने डेली डेली चार्ट में जो ये आपकी 10 डेज और ये लाल वाली जो 10 डेज है, येलो वाली आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज है, इन लेवल्स तक आपको इस प्राइस तक आपको जाता हुआ मिल सकता है। राइट, तो आपको लगभग 23,000 तक के लेवल पे तक का एक रिजेक्शन मिल सकता है आने वाले टाइम के लिए। तब उसको किस तरीके से हमको अप्रोच करना है निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, देन अगेन जो आज का आपका हाई था, ये आपका जो 750 का लेवल है, ये आपका अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ रहेगा। राइट, और अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो हम 22,860, और फिर जो इसकी मूविंग एवरेजेस की जो रेंज है निफ्टी की डेली बेसिस पे, वो आपकी जो रेंज आती है वो आ रही है यहाँ पे अगेन 23,000 से लेके 23,150 तक की। तो आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिल सकता है। अब ये निफ्टी 10 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेगा या 20 डेज, क्योंकि देखिए हो ये सकता है ना इसके अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए कि ये जो जोन है आपका, ये अभी जहाँ पे प्राइस, ये आप देखिए मूविंग एवरेजेस आपकी यहाँ पे चल रही है, इस जोन में है ना आपको प्राइस रिजेक्शन दिखा सकता है यहाँ पे। क्योंकि कल के दिन क्या होगा ना, ये 10 डेज मूविंग एवरेज भी आपकी इसी आपकी 23,000 23,050 100 के लेवल पे आ जाएगी और यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो अगर अभी भी कोई लॉन्ग पोजीशन में है तो उसको यहाँ से एक थोड़ा सा रिजेक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर ऊपर के आपके लेवल्स ये हो गए, क्या क्या हो गए, एक तो आपका हो गया 700 से 750 का। अगर आपको ये वाला लेवल क्रॉस होता है देन अगेन 850 का लेवल मिल सकता है, और फिर 23,000 और 23,100 की रेंज में आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, जहाँ से आपको वापस से फिर एक नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है इस रेंज के अंदर। ये फिर ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस रेंज में इस तरीके से कंसोलिडेट करके फिर आपको नीचे की तरफ मूव दे सकता है ये। तो अगेन वॉलेटिलिटी रह सकती है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एक्सट्रीम लेवल पे कोई पोजीशन आपको नहीं बनानी है। अगर मार्केट से दूर रह सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूर रहो। कोई ऐसा नहीं है कि रोज का रोज ट्रेड करना ही है। अगर नीचे की तरफ आप निफ्टी के अंदर लेवल्स देखते हैं तो नीचे की तरफ ये एक लेवल आता है आपका 22,450 का। 22,450 क्रॉस होने के बाद निफ्टी आपको नेक्स्ट लेवल दिखा सकता है, ये वाला जो आज का इसका लो था 22,250 के आसपास का आपको लेवल दिखा सकता है। 200 पॉइंट का मूव यहाँ आ सकता है। अगर फिर अपकमिंग डेज में ये वाला लेवल भी आपका ब्रीच होता है, देन अगेन फिर आपको 22,000 तक का लेवल निफ्टी में मिल सकता है। आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ये कोई बुल साइन नहीं है आज का, जो आपको ऊपर की तरफ लेवल्स आए हैं ये बुल साइन नहीं है। ये बस इतना है कि जो कल आपको जो एक ये बेरिश मूव आया था, आपको जो ऑल ओवर मार्केट ब्रॉडर मार्केट में जो आपको गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक सेल ऑफ आया था, उसका बस एक थोड़ी सी रिकवरी है ये। उसके अलावा ये कोई सिग्नल नहीं है कि बॉटम बन गया ऐसा कुछ। अगर कोई बता भी रहा है तो उस चीज़ में मत आना, अभी बॉटम बना नहीं है। राइट, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी रिकवरी है जो कि आपकी 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज तक डेली बेसिस पे
जा सकती है, राइट। अब अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरीके का मूवमेंट रहा था। गैप अप ओपनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे वापस उस वो जो गैप था आपका, जो गैप फॉर्म हुआ था मॉर्निंग सेक्शन में, उसका आप ये गैप फिल हुआ यहाँ से और फिर आपको ऊपर की तरफ इसमें मूवमेंट दिखा। अगर इसका आरली चार्ट लगाते हैं हम बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में भी है ना आपको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिल सकती है ऊपर की तरफ। अगर आज का हाई क्रॉस होता है देन आपको जो पहला रेजिस्टेंस आएगा बैंक निफ्टी में वो आएगा आपका अराउंड 50,900 का। ये ब्रेक होने के बाद आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 51,360 से लेके 400 तक का, करेक्ट। और ये वाला लेवल भी क्रॉस होता है देन अगेन, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है ना कि बैंक निफ्टी आप अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर मैं आपको सिर्फ मूविंग एवरेज से इसको समझाता हूँ, तो आप यहाँ देखो कि इसकी प्राइस जो है बैंक निफ्टी की वो चल रही है 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में चल रही है, राइट। और अगर आप निफ्टी की देखोगे तो निफ्टी का जो प्राइस है वो दोनों से नीचे है। तो अभी हम निफ्टी में बात कर रहे हैं कि या तो ये 20 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेगा, 10 डेज मूविंग, मोस्ट प्रोबेबली 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज इसमें मिल जाएगी, वहां से रिजेक्शन आएगा। पर फिलहाल के लिए निफ्टी का प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है। और बैंक निफ्टी का जो है वो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ये, और 10 और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में चल रहा है ये, राइट। तो बैंक निफ्टी में ये है कि आपको 200 डेज और 10 डेज मूविंग एवरेज जो इसकी यहाँ पे है, अगर मैं जूम करके यहाँ दिखाऊं, तो अब ये देखो ये इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज है और ये 10 डेज मूविंग एवरेज है। तो बैंक निफ्टी को इन लेवल से एक रिजेक्शन मिल सकता है। वो लेवल क्या है आपके 51,000, आप ये मान के चलो 51,300 से लेके 51,150 का लेवल, यहाँ से कहीं से बैंक निफ्टी को रिजेक्शन मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ इन लेवल्स का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर नीचे की तरफ बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग, तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पाओगे कि एक ये लेवल है आपका 50,300 का लेवल। अगर 50,300 का लेवल ब्रीच होता है देन अगेन आज का जो लो था इसका 50,000 का, 50,050 का, आपको वो दिख सकता है। और फिर 50,000 का लेवल क्रॉस होने के बाद एक 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में मिल सकता है 59,500 तक का। तो ये आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स है। कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं आज, क्योंकि आज जो मूव आया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक रिकवरी मूव था, और एक छोटा सा जो आपका छोटा सा तो नहीं कह सकते, कल का जो आपकी गैप डाउन ओपनिंग थी उसको थोड़ा सा वहाँ का आपको एक रिकवरी मिली है, और ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं आज। अगर हम डाउ जोन्स की बात करते हैं तो डाउ जोन्स का मैं लेवल दिखाता हूँ आपको। अगर इसका वीकली चार्ट देखोगे डाउ जोन्स का, मैंने अपने जो लास्ट फ्राइडे को वीडियो डाला था उसमें भी ये डिस्कस किया था कि ये अपने जो कोविड लो से जो इसकी ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, गैप डाउन ओपनिंग के साथ अभी जो 2 दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई है डाउ जोन्स के अंदर, तो आपको ये प्राइस उसके नीचे नीचे चला गया था, राइट। अभी क्या हो रहा है ना कि ये वापस उन उस ये आपकी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है। और अगेन जैसा आपका डाउ जोन्स निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर भी था, सेम चीज आपको यहाँ पे डाउ जोन्स में भी मिलेगी कि ये अपने 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज को टच करने के लिए जाएगा। मैं हर बार कहता हूँ कि 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के जो मूविंग एवरेजेस ऑन द ये ओवरऑल आपकी होती है, वो एक मैग्नेट की तरह आपको ट्रीट करनी चाहिए, राइट। कि अगर प्राइस इन मूविंग एवरेजेस से ज़्यादा दूर चली जाती है तो हमेशा ये एक है ना मैग्नेट की तरह रिएक्ट करती है और प्राइस को अपनी तरफ लेके आती है, राइट। तो ट्रेडिंग प्लान भी आपका उसी तरीके का होना चाहिए। तो आपका जो डाउ जोन्स के अंदर भी है एक्सपेक्टेड ये कि ये 10 डेज मूविंग एवरेज से या 20 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेगा, तो प्राइस आपको एक दो दिनों के लिए इस लेवल तक ऊपर आपको जाते हुए दिख सकता है डाउ जोन्स के अंदर भी। अब इंडियन मार्केट के लिए जो कि ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है आपका क्रूड ऑयल का प्राइस, राइट। क्योंकि आज गोल्डमैन सैक्स की भी एक न्यूज़ आई है और गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि जो आपका क्रूड है वो अराउंड $46 तक जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका प्राइस, तो अभी क्या है ना कि क्रूड ऑयल आपके वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हो तो वीकली चार्ट पे ये सपोर्ट पे खड़ा है, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे इसका, ये इसका लेवल है सपोर्ट का आपका अराउंड 57.1 से लेके 59 तक, हाँ 57.1 से लेके 59 तक का लेवल है। ये आपका एक सपोर्ट है क्रूड ऑयल के अंदर। अब अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है देन अगेन क्या होता है ना कि आपको एक अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है 43.77 तक। गोल्डमैन सैक्स ने 46 का है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका आ रहा है वो 43.77 पे आ रहा है। और एक छोटा सा सपोर्ट इसका यहाँ पे भी ये भी है, अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ प्राइस आपकी 47.374। तो ये वाला जो सपोर्ट है इसका, ये ब्रेक होने के बाद 57.13 ब्रेक होने के बाद आपको एक ठीक ठाक मूव नीचे क्रूड ऑयल के अंदर भी मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल को भी आप क्रूड ऑयल का प्राइस भी आप थोड़ा सा आपकी वॉच लिस्ट में रखना। और मैंने अगेन पहले भी कहा था कि अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है ना, तो एक स्टॉक है जो कि आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, वो है इंडिगो का शेयर।
अगेन पहले भी मैंने बताया था कि एविएशन स्टॉक्स जो है उनका, उनके जो सबसे ज़्यादा आपको जो उनमें उनका एक्सपेंस होता है ना, वो होता है फ्यूल फ्यूल के अंदर, राइट। और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपको एविएशन स्टॉक्स में एक स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। आप यहाँ पे भी अगर आज भी देखोगे तो आज जो इसकी क्लोजिंग हुई ना इंडिगो की, अगर आप मैं आपको उसका लाइन चार्ट दिखाऊं, आज इसने ऑल टाइम हाई, मतलब आज तक की सबसे ज्यादा इसकी क्लोजिंग ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ है एक बंदा आपका इंडिगो आज, राइट। इतने वीक मार्केट में भी अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे रहा है, तो उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखने की जरूरत है। अगेन जो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर, अगेन इस रेंज के ब्रेकआउट पे आपको अगर कोई 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल दिखती है इंडिगो के अंदर, और क्रूड ऑयल का प्राइस भी नीचे आपको मिलता है, नीचे की तरफ आप देखिए, इसमें है ना पेयर ट्रेडिंग करना, पेयर ट्रेडिंग इन द सेंस क्रूड ऑयल बेच के इंडिगो शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, राइट। फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल बेचो, अगर आपको ब्रेकडाउन दिखता है तो फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल बेचे, और फिर इंडिगो में आप ऊपर की तरफ लेवल बना सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर क्रूड ऑयल नीचे जाता है तो इंडिगो का शेयर आपको बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये थी बात आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली हमने, डाउ जोन्स की बात कर ली है, क्रूड ऑयल की बात कर ली है, इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से आपको मूवमेंट आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के अंदर मिल सकता है और उसका इफेक्ट फिर आपको इंडिगो के शेयर में क्या दिख सकता है। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे आपको टाइमली मैनर पे मेरे चैनल के जो डेली वीडियोस में डालता हूँ उसके अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।